हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन जो आपकी सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। और इसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। और ये क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन है आपके पेडागोजी के। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि शुद्ध उच्चारण, और दूसरा ऑप्शन है रोचक कहानी, और तीसरा है अक्षर ज्ञान, और चौथा है वर्णमाला। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा कि बी ऑप्शन होगा, रोचक कहानी। रोचक कहानी जो कि बच्चों को जो है बहुत ही आकर्षित करती हैं। ये प्राथमिक स्तर पर रोचक कहानियाँ जो है बच्चों को विशेष रूप से प्रभावित और आकर्षित करती हैं। इसीलिए जो है बच्चों को पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने से पहले रोचक कहानियों को सुनाना चाहिए, या फिर जो है तो इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, रोचक कहानी। तो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। इसमें बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है। क्वेश्चन क्या है कि सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कदब लिखती है। क्या लिखती है? कतब लिखती है। और फिर सलमा का लिखने का यह तरीका डॉट को दर्शाता है। किसे दर्शाता है यह तरीका? तो फर्स्ट ऑप्शन है नियंत्रित लेखन, और दूसरा ऑप्शन लापरवाही, और तीसरा ऑप्शन है अज्ञानता, और चौथा ऑप्शन है क्या? स्ववर्तनी। तो इसमें हमारा क्वेश्चन राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं कि सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है। सलमा को कोई जो है शिक्षार्थी या फिर स्टूडेंट है जो कि पहली कक्षा में पढ़ती है, और वह किताब शब्द को कतब लिखती है। तो सलमा लिखने का यह तरीका जो है क्या दर्शाती है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा। डी ऑप्शन होगा, स्ववर्तनी को दर्शाती है। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। तो आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डॉट ने किया, किसने किया। क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डॉट क्या है, डॉट समर्थन डॉट ने किया, किसने किया। तो वाइगोस्की, चॉम्स्की, या फिर स्किनर, या फिर पियाजे ने। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन वाइगोस्की ने किया। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, वाइगोस्की। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्या ऑप्शन होगा, आंसर होगा वाइगोस्की होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि द्विभाषिकता डॉट उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। किसमें पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है साहित्यिक, और दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक, और तीसरा ऑप्शन है व्यावसायिक, और चौथा ऑप्शन है विद्वत। क्वेश्चन क्या है कि द्विभाषिकता और डॉट उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन होगा, विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। आगे क्वेश्चन है 110 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय बच्चों को जो है आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे, किस पर बल देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है भाषा ज्ञान, और दूसरा है भाषा प्रयोग, और तीसरा ऑप्शन है व्याकरणिक नियम, और चौथा ऑप्शन है व्याकरण ज्ञान। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय हिंदी भाषा जो है संबंधी आप किस पर बल देंगे। तो हम भाषा प्रयोग पर बल देंगे। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, भाषा प्रयोग पर हम सबसे ज़्यादा बल देंगे। हम किस पर, भाषा प्रयोग पर बल देंगे। तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि मौखिक भाषा का आकलन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि मौखिक भाषा का आकलन डॉट पर सर्वाधिक बल देता है। मौखिक भाषा का आकलन डॉट पर सर्वाधिक बल देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है धारा प्रवाह की तीव्रता पर, और दूसरा ऑप्शन है संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग पर, और तीसरा ऑप्शन है उच्चारणगत शुद्धता पर, और चौथा ऑप्शन क्या है, विचारों की क्रमबद्धता पर। तो सबसे ज़्यादा बल हम किस पर देंगे। तो डी ऑप्शन होगा इसमें, विचारों की क्रमबद्धता पर। इसमें डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा।
मौखिक भाषा का आकलन जो है विचारों की क्रमबद्धता पर सर्वाधिक बल देता है। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। आगे क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डॉट से उसका नाता न टूटे, किससे उसका नाता न टूटे। तो क्वेश्चन क्या है कि हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा जो है इतना बड़ा होना चाहिए कि से उसका नाता न टूटे, किससे न टूटे। तो फर्स्ट ऑप्शन है भाषा की परिभाषा से, और दूसरा है व्याकरण रटने से, या फिर तीसरा है व्याकरण सीखने से, और चौथा है भाषा के प्रयोग से। तो किससे जो है उसका संबंध या फिर नाता न टूटे, तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा भाषा प्रयोग से। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि भाषा प्रयोग, बच्चे की जो है भाषा प्रयोग से उसका संबंध न टूटे। जो है हिंदी भाषा का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए, भाषा सिखाने सीखने और सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उससे जो है भाषा प्रयोग से उसका नाता न टूटे। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। आगे क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि। तो क्या क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने में जो बाल साहित्य होता है वो मदद करता है, किसमें मदद करता है। तो ए ऑप्शन है वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, और दूसरा ऑप्शन है कि वह बच्चों के लिए है, और तीसरा ऑप्शन है वह सरल होता है, और चौथा ऑप्शन है कि वह रंगीन चित्रों वाला होता है। तो बाल साहित्य किसमें मदद करता है, तो जो है, क्योंकि ए ऑप्शन होगा कि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, मतलब कि बाल साहित्य जो होता है उसमें जो है अलग अलग प्रकार के जो है चित्र बने हुए होते हैं, रंगीन पुस्तकें होती हैं, उन्हें हम बच्चों को उसके द्वारा हम पढ़ाते हैं। तो जो है चित्र के द्वारा जब हम चित्र के माध्यम से पढ़ाते हैं तो बच्चों में आकर्षण पैदा होता है, आकर्षित होते हैं वो चित्र की तरफ, तो उसके द्वारा हम बच्चे जो है ज़्यादा सीखते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा कि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, इसीलिए जो है प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य जो है सीखने सिखाने में मदद करता है भाषा को, और ये ऑथेंटिक होता है बाल साहित्य। तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कौन सा है कि कक्षा 1 में लिखना डॉट से आरंभ होता है। क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 1 में लिखना डॉट से आरंभ होता है, किससे होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वाक्य लिखने, और बी ऑप्शन है शुरू से, और सी ऑप्शन है अक्षर लिखने, और डी ऑप्शन है चित्र बनाने। तो किससे होता है कक्षा 1 में लिखना, किससे प्रारंभ होता है। तो इसमें डी ऑप्शन होगा चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो ABCD लिखना तुरंत से प्रारंभ थोड़ी कर देता है, तो वह जो है चित्र के माध्यम से लिखता है, कभी गोला खींचता है तो कीटमकारी उसी में करता है, तो वो उसके द्वारा जो है बच्चा लिखना शुरू करता है, चित्रकारी के माध्यम से ही शुरू करता है, स्क्रैम्बलिंग के माध्यम से। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, चित्र बनाने से प्रारंभ करता है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। आगे क्वेश्चन है कि भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। क्वेश्चन क्या है कि भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है। जो भाषा कौशल क्या होते हैं, कितने होते हैं। तो भाषा कौशल जो है LSRW हम जिसे कहते हैं, L फिर SRW, LSRW, या फिर जिसे हम सुवोपली भी कहते हैं, मतलब कि सुनना बोलना लिखना पढ़ना, और ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो आइए फिर देखते हैं ऑप्शन क्या है कि ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, और दूसरा ऑप्शन है कि ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन है ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, और डी ऑप्शन है कि ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा कि ये जो है एक दूसरे से संबंधित होते अंतः संबंधित होते हैं। मतलब कि जब हम लिसनिंग, मतलब जब कि हम सुनेंगे नहीं तो हम लिखेंगे क्या। अगर हम ध्यान से किसी चीज़ को सुनेंगे तभी हम लिख पाएंगे, और लिख पाएंगे तभी हम बोल पाएंगे। तो मतलब कि ये एक क्रम में होते हैं, और ये जो है एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। अगर एक नहीं ठीक होगा, मतलब कि एक पक्ष जब सही नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा सही। तो इसमें ये इसीलिए कहते हैं कि ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं भाषा कौशल। तो डी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। आगे क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक क्वेश्चन क्या है कि पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं, और अभ्यास प्रश्न उन्हें डॉट उनसे गहराई डॉट व्यापक अनुभव स्तर से डॉट का मौका देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पाठ्य पुस्तकों में जो रचनाएं होती हैं एक वातावरण निर्मित करती हैं, और अभ्यास प्रश्न उन्हें डॉट
उनसे गहराई से डॉट और व्यापक अनुभव स्तर से डॉट का मौका देते हैं। तो किसको मौका देते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है परखने और जूझने तादात्म्य, और बी ऑप्शन है जानने परखने जुड़ने, और तीसरा है परखने जुड़ने तादात्म्य, और फिर चौथा है जानने जूझने और जुड़ने। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें जो है जानने और फिर उनसे गहराई से जूझने और फिर व्यापक अनुभव स्तर से उन्हें जुड़ने का मौका देते हैं। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें, जो है जानने जूझने और जुड़ने का मौका देते हैं। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। आगे क्वेश्चन है कि स्किनर के अनुसार, क्वेश्चन क्या है कि स्किनर के अनुसार भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, या फिर भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, या फिर भाषा परिवेश से सीखी जाती है, और फिर डी है भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। तो ये इन्होंने स्किनर के अनुसार पूछा है। तो स्किनर ने हमेशा कहा है कि जो बच्चा होता है वो अनुकरण करके सीखता है। उन्होंने स्किनर ने अनुकरण पर ज़्यादा बल दिया है। तो इसमें बी ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन, कि जो भाषा है वह अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा कि स्किनर के अनुसार भाषा जो है नकल करके या फिर अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर, क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया, यह प्रश्न किससे जुड़ा है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चिंतन क्षमता के विस्तार से, और दूसरा है परिवार की जानकारी से, और फिर सी है विभिन्न व्यवसायों से, और डी है अनुभवों की अभिव्यक्ति से। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों किया, ऐसा तुमने क्यों तय किया, यह प्रश्न किससे जुड़ा है? तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा कि अनुभवों की अभिव्यक्ति से यह प्रश्न जुड़ा हुआ है। तो डी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा, अनुभवों की अभिव्यक्ति से। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन क्या है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? क्वेश्चन क्या है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है भाषा की संरचना, और दूसरा है व्याकरण सम्मत भाषा, और तीसरा है सहज अभिव्यक्ति, और फिर चौथा है आलंकारिक भाषा। तो हम जो है आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व दे देंगे? तो भाषा की जो है सहज अभिव्यक्ति, भाषा की सहज अभिव्यक्ति की बच्चा जो है अपनी भाषा को जो है वो अपनी विचारों को कितनी आसानी से सहज रूप से वो अभिव्यक्त कर सके, एक्सप्रेस कर सके, इस पर हम ज़्यादा महत्व देंगे। तो इसमें सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, जो है विचारों की अभिव्यक्ति। तो आज के इस वीडियो में हमने जो है आउट ऑफ 15 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आउट ऑफ 15 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में करवा दिए हैं। अगली वीडियो में हम फिर जो है हिंदी की 15 क्वेश्चन पेडागोजी को क्वेश्चन फिर से लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर अगर आप नए आए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।